मीठा तो हर घर की पसंद होता है, हर फर्द की पसंद होता है, मगर जब बने मीठा बहुत ही जायकेदार तो हर कोई चाहता है कि वो भी इसी तरह की मीठे की रेसिपी को तैयार करे। आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही आसानी से तैयार होने वाली दूध दुलारी की रेसिपी, जो आप भी घर पे बिल्कुल इसी तरीके से बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मेहरीन और अपने चैनल कुकिंग विद मेहरीन में आप सबको वेलकम करती हूं। तो इस मज़ेदार दूध दुलारी की रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आइए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 1.5 प्याली के करीब मेरे पास रंग बिरंगी सेवइयां मैंने ली है। 1 भर के कप चीनी है। वनीला कस्टर्ड मैंने लिया है 8 बड़े खाने के चम्मच। इसके अलावा दूध है 2.5 किलो के बराबर। इसके अलावा ये लिए से मैंने बना लिया था। और इसके अलावा मैंने कंडेंस मिल्क लिया है, ये भी मैंने 400 ग्राम का पैकेट है। और छोटे वाले रसगुल्ले मैंने लिए यहाँ पर, ये तकरीबन 400 ग्राम होंगे। इसके अलावा फ्रूट कॉकटेल मैंने यूज़ किया है यहाँ पे 1 टिन। आप चाहें तो फ्रेश फ्रूट भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो कॉकटेल भी ले सकते हैं। आकर चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। इसी को मैंने चूल्हे पे रख दिया है और इसमें मैंने दूध ऐड कर दिया है। दूध तकरीबन 2.5 किलो के बराबर है और थोड़ा सा दूध मैंने बचा लिया है। इसमें मैं कस्टर्ड का पेस्ट बनाऊंगी। आँच को हमने दरमियाना रखना है और अब मैं इसमें चीनी भी ऐड कर दूंगी। दूध अच्छे से बॉयल हो गया है और चीनी भी इसमें मिक्स कर दी है मैंने और अच्छे से उबल रहा है दूध। और यहाँ पर मैंने अब इसमें कस्टर्ड ऐड करना है और कस्टर्ड को मैंने घोल लिया था। 8 खाने के चम्मच मैंने कस्टर्ड लिया है और इसे दूध में अच्छे से घोल लिया। देखिए बिल्कुल कोई भी गुठली बाकी नहीं रहनी चाहिए इसमें। अगर आपको लगता है कि कोई गुठली है तो आप इसको छान कर इस्तेमाल करें। तो छानने के बाद आप इसमें फिर इसको हल्का हल्का सा कस्टर्ड डालते जाएं पतीली में और चम्मच चलाते रहें ताकि जो है वो कस्टर्ड अच्छे से पक भी जाए और एकदम से जो है वो गाढ़ा भी ना हो। थोड़ा सा पकने के बाद ही कस्टर्ड गाढ़ा हो। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड ऐड करते जाएंगे और इसमें मिक्स करते जाएंगे। बहुत ही आसानी से आप इस मीठे को घर पे तैयार कर सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार ये बनता है। ये देखिए इस तरीके से चम्मच चलाते जाएंगे और गाढ़ा होने तक इसको पकाएंगे। आँच हमने मीडियम ही रखनी है। भी हमारी रेडी है। इसको ना चिपकने के लिए मैंने ठंडे पानी के नल के नीचे छोड़ दिया था और हल्का सा ऑयल भी लगा दिया इसमें। ये देखिए व्यूअर्स, अब मैं इसमें सेवइयां ऐड कर रही हूँ। कस्टर्ड हमारा अच्छे से गाढ़ा हो चुका है और ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा होता है। तो ये सेवइयां मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। सेवइयां मैंने पहले से ही उबाल के रख ली थी और उबालने के बाद मैंने इसको हल्का सा ऑयल लगा के रखा था ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके नहीं और अच्छे से तैयार हो जाए। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और इसको अब हम ठंडा होने के लिए रखेंगे और ठंडा होने के बाद ही हम इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे क्योंकि गरम कस्टर्ड में हम जेली और फ्रूट्स वगैरह ऐड नहीं करते हैं। यहाँ पे मैंने इसको कस्टर्ड को ठंडा कर दिया है। अब मैं इसमें ये कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ और कंडेंस